मैंने दबोकरी गांव में ज़मीन ली। उसमें हमें पानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने खुदाई करवाई। आमतौर पर 250 फीट पर पानी मिल जाता है, पर मेरे केस में 450 फीट तक हम खुदाई कर चुके थे और हमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिल पा रही थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और हमारे गुरुजी ने दबोकरी गांव, जो कि दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है, वहां पर ऐसा चमत्कार दिखाया जैसा चमत्कार प्राचीन काल में गुरु नानक देव जी ने दिखाया था। हमारे प्रिय गुरु नानक देव जी ने तो जहां पर वो स्थित थे, जहां पर वो बैठे हुए थे, उस जमीन में से पानी निकाला था। पर मेरे परम ब्रह्म मेरे गुरु जी ने 250 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी मुझे पानी निकलवा कर दिया, मेरी ज़मीन में से पानी निकाला। मेरे गुरुजी के इस चमत्कार का पूर्ण वर्णन आगे इस सत्संग में सुनिए, आंटी जी की जुबानी। जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरुजी सत्य है चैनल में। इस सत्संग में आपको गुरुजी के बिल्कुल ऑथेंटिक ऐसे सत्संग जो गुरुजी के टाइम के सत्संग है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो सारी संगत की ब्लेसिंग्स, सारे सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ सच्चाई के साथ मिलेगी। जो भी गुरुजी का सत्य है, जो ब्लेसिंग्स, जो सत्संग बिल्कुल सच्चे हैं और बनावटी नहीं हैं, वो सारे सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। चलिए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को शुरू करते हैं। आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सन 1995 पे बेस्ड है। यानी एक संगत का सफ़र तब शुरू हुआ था गुरुजी के साथ, और उनका नाम है सुखी आंटी, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग बहुत ही प्यारे शब्दों से शुरू किया है। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हो स्याही, लिख नहीं पाऊं फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी के चरणों में 1995 में गई। उनको सबसे पहले मैं जलंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु है जो नियति को बदलकर उसे फिर से लिख सकते हैं। यानी लेखनी का लिखा हुआ भाग्य भी मिटाकर वह फिर से हमारे भाग्य को लिख सकते हैं। यानी He can rewrite our destiny। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने को कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस टाइम अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र ही पता लगने वाला था। उसी टाइम गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनकी दो संगत कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, लेकिन उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि ये प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थी। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर
और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के बीच का प्रमुख नगर है यानी मेन सिटी है, वह मैंने पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन समझने में असफल रही। इस रहस्य का खुलासा अगले दिन हुआ जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि उनको कैसे पता। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी करी थी, यानी खून की उल्टी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीनों तक बना रहा। संगत जी, उस टाइम मुझे समझ आया भाग्य फिर से लिखने का अर्थ क्या था। डेस्टिनी को कैसे रीराइट किया गुरुजी ने। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी, यानी सबसे टॉप पर थी। मेरी मुश्किलें सबसे ऊपर थी और अगर वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 इयर्स से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाती। गुरुजी से उस भेंट के बाद मेरा मुख जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। संगत जी, आज मेरी एज 50 साल से ऊपर है और आनंदमय मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ये सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। उन्होंने मेरी किस्मत को फिर से लिखा। इन 12 सालों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होते हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के पास दबोकरी गांव में हमने एक प्लॉट लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज शुरू हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, लेकिन जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस जमीन में जल नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी जमीन पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गई। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। गुरुजी ने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था और उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और ये जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबोकरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा गया तो वह कूप सूख जाएगा। संगत जी, इस सत्संग को आप बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत भी चमत्कारी बातें बाकी है जो सुखी आंटी ने अपनी आंखों से देखा है। एक दिन शेखो साहब, अध्यात्म ज्ञान में दक्ष, अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तरे को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के रूम में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके सामने उपस्थित हुए, उनके सामने आ गए, उनको
समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक बेड पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। गुरुजी उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, बिल्कुल अलग है, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। संगत जी, गुरुजी जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए, जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। तो संगत जी, ये थे सुखी आंटी की सारी जर्नी में से कुछ थोड़े से किस्से, कुछ थोड़े से सत्संग जो उनके साथ बीते या जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे। तो आइए जानते हैं अब अगला सत्संग या अगला चमत्कार हम क्या सुनेंगे और किसके बारे में सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आप सब भी हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सफ़र गुरुजी के साथ कैसा चल रहा है, कैसे आपको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और आप गुरुजी को कैसे प्यार करते हैं, कैसे याद करते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट्स में हम सबको बताइए ताकि बाकी संगत भी आपसे प्रेरित हो सके और गुरुजी के चरणों में आ सके। चलिए नेक्स्ट जर्नी हम सुनेंगे डॉक्टर सावित्री आहूजा आंटी की। सावित्री आंटी पंचकुला में रहते हैं। आंटी जी लिख रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति हमेशा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी, यानी ठीक नहीं थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे विषाणु जनित लिवर में प्रॉब्लम थी। मैंने उसे मेडिसिन्स देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में उनसे सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि घर पर गुरुजी के आने के बाद से वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी उनके घर आए तो मुझे अवश्य सूचना दे। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी, ये कहकर गुरुजी ने मुझे संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे और मुझे ज्ञात हो गया कि वही मेरे गुरु है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पहले, जैसा मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, बाकी शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में
जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के पास एक छोटी बस ने मेरी कार डैमेज कर दी थी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने बेटे की कार लेकर एक उद्यान में टहलने गई थी, यानी एक गार्डन में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने से आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर ने मुझे बड़ी ही गुस्से वाली नज़रों से देखा, तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। ये सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी की कृपा मेरे मेजर जनरल पति के प्रमोशन में भी हुई है। मेरे पति को प्रमोशन कमेटी ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन उस टाइम केवल 5 ही पोजीशंस खाली थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनकी प्रमोशन तो इम्पॉसिबल लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहां पर लंगर ग्रहण करने के बाद गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। प्रमोशन से पहले 3 बार उनकी ड्यूरेशन बढ़ाई गई। सेना में पॉसिबली ऐसा पहली बार ही हुआ हो। उनकी फाइल अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहां पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के संगत थे। उनको स्थिति से अवगत करवाने के बाद उनके कहने पर उस संचिका पर कार्यवाही हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना हॉस्पिटल कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थान, यानी वहां पर उनका ट्रांसफर हो गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज जल गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि लाइट नहीं थी। गुरुजी के फिर से कहने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना लाइट के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। फिर से गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। ये तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे बड़े बेटे मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 बेटे हुए। जब डॉक्टर्स ने गर्भ में पल रहे फीटस का लिंग बताने से मना कर दिया
तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले बेटे अरविंद को एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने न्यू कपल को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वह स्टूडेंट वीजा लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। ये मुझे अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि अगर गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी बता दी। विवाह दिसंबर महीने में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए थे। शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए गेस्ट के लिए वह सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जलंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के टाइम से आधा घंटा ज़्यादा बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी तरह एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का टाइम हो चला था। मेरे पति रास्ते में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, लेकिन वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह सुबह चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने ऑफिस चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे हॉस्पिटल में 10:30 तक पहुंचना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई भी पेशेंट्स अभी तक नहीं आया था, क्योंकि सेना की सारी महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। मेरे पति को गोल्फ खेलने में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। उनके राइट घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक बहुत ही बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटनों पर फेरा और उनकी वेदना वहीं पर खत्म हो गई। हम उनकी उपस्थिति से बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है। सारी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह ही काफ़ी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उसका रेट 40 पर मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी 0 भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप है और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुरुजी के सत्संगों की या चमत्कारों की लड़ी कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी वीडियो को बंद मत कीजिए। आइए अलविदा कहने से पहले गुरुजी के 2 अनमोल वचनों को सुनते हैं
और उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। एक संगत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, why in both of your temples Shivji's photograph is always placed below Guru Nanak Dev Ji when you yourself say that Shivji is the creator? यानी कि संगत ने पूछा, गुरुजी, आपके दोनों मंदिरों में शिवजी की फोटो गुरु नानक देव जी के नीचे क्यों रखी हुई है, जबकि आप खुद कहते हैं कि शिवजी क्रिएटर है, शिवजी ने ही इस दुनिया को बनाया है। तो गुरुजी ने बोला, यह शिवजी दी नम्रता है। दिस इज ड्यू टू शिवजीज ह्यूमिलिटी। गुरुजी के कहने का भाव है, भगवान शंकर चाहे इस दुनिया के निर्माता है चाहे विनाशक, वही एक भगवान है जिन्हें दुनिया के अडंबरों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह महादेव कहलाते हैं। और संगत जी, हम खुशकिस्मत हैं कि इस कलयुग में हमें शिवजी के रूप में गुरुजी मिले हैं। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो बोलिए हर हर महादेव। आइए अब गुरुजी के अगले वचन को समझने की कोशिश करते हैं। एक संगत ने पूछा, गुरुजी, व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ बिल्डिंग दी छतरपुर मंदिर यानी बड़ा मंदिर? गुरुजी, बड़े मंदिर को बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो गुरुजी ने बोला, सानू मंदिर आदि लोड़ नहीं, असी ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰदिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰदिर ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ शिवलिंग ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। I do not require temples. I never stay in one place for too long. I am leaving this temple for my Sangat. This is a place of truth, and you will see miracles happening here every day. There will be a day when the shivling on the top of the temple will have a milk flowing from it. यानी गुरुजी ने कहा कि मुझे मंदिरों की जरूरत नहीं है, मैं तो चप्पल पहनकर निकल जाऊंगा, पर ये मंदिर मैं तुम्हारे जैसी संगत के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं यहाँ रोज नए नज़ारे दिखाऊंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब शिवलिंग में से दूध प्रकट होगा। संगत जी, मेरे तो गुरुजी के चमत्कारों और वचनों को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपका इन सत्संगों के साथ कैसा कनेक्ट बन रहा है? अगर आपको कनेक्टेड फील हो रहा है तो रोज आ जाइए गुरुजी सत्य है चैनल पर। तो संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुजी।